मॉर्निंग कुशल, बताएं क्या कह रही हैं आज ब्रोकरेजेस। देखिए, ढेर सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई हैं। सबसे पहले बैंक्स में बंधन बैंक पर फोकस कीजिए। सीएलएसए ने यहां पर बाई की रेटिंग को लेकर अपग्रेड किया है यहां पर, और 320 रुपए के टारगेट्स ये दे रहे हैं। मौजूदा भाव 265 रुपए का है। ये मान रहे हैं कि हाल ही की जो परफॉर्मेंस रही है वो एक अच्छा टर्निंग पॉइंट है, और कलेक्शंस भी जो है अब इंप्रूव होकर 86% इनके एमएफआई पोर्टफोलियो के Q3 में होते हुए दिखे हैं। साथ ही गोल्डमैन सैक्स भी बंधन बैंक पर मेंटेन बाई किया हुआ है इन्होंने, खरीदारी की राय बरकरार के साथ, पर टारगेट जो है 425 से घटाकर 379 किया है, बट मौजूदा भाव से भी काफी सिग्निफिकेंट अपसाइड यहां पर एक्सपेक्टेड है अभी भी। क्रेडिट स्विस की बैंकों पर रिपोर्ट है। सभी बैंक्स और एनबीएफसीज पर यहां पर टारगेट्स कट किए हैं। हालांकि आउट परफॉर्म की रेटिंग जो है सभी बैंकों में इन्होंने बरकरार रखी है। सबसे पहले जो चुनिंदा बैंक्स हैं मैं आपको बता दूं, इसमें क्रेडिट स्विस ने आईसीआईसीआई बैंक यहां पर आउट परफॉर्म की रेटिंग बरकरार रखी है। मौजूदा भाव 696 का है। टारगेट 930 से घटाकर 850 रुपए किए हैं। साथ ही एक्सिस बैंक पर आउट परफॉर्म की रेटिंग ये दे रहे हैं, पर लक्ष्य यहां पर भी 960 से घटाकर 880 रुपए ये करते हुए दिख रहे हैं। एनबीएफसी स्पेस में इनको 3 काउंटर्स, जिसमें चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट्स, एचडीएफसी लिमिटेड और साथ ही श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस पसंद आ रहे हैं। ये इनकी प्रेफर्ड पिक्स है। इनफैक्ट सीएलएसए ने ऑटो पर भी अपनी रिपोर्ट जारी की है, जहां पर बजाज ऑटो में खरीदारी की राय की बरकरार रखी है, और टारगेट जो है 4,248 रुपए का ये देते हुए दिख रहे हैं। साथ ही आइशर मोटर्स पर भी सीएलएसए ने खरीदारी की राय बरकरार रखी है। 3,127 रुपए के लक्ष्य यहां पर भी दे रहे हैं। जेफरीज की रिपोर्ट है आईटी पर। यहां पर ये इन्होंने FY 23 और 24 के जो ईपीएस एस्टिमेट्स हैं उसको करीबन 3% तक यहां पर कट करते हुए दिख रहे हैं। हालांकि जिस तरह की स्ट्रांग ग्रोथ है आगे चलकर, इन्फोसिस और टेक महिंद्रा अभी भी इनके टॉप पिक्स हैं। खरीदारी की राय टेक महिंद्रा पर बरकरार रखी है। 1890 रुपए के टारगेट ये दे रहे हैं। साथ ही इन्फोसिस यहां पर भी खरीदारी की राय बरकरार रखी है। मौजूदा भाव करीबन 1900 रुपए का है। 2135 रुपए के लक्ष्य यहां पर भी ये दे रहे हैं। नोमुरा ने सबसे बेहतरीन टेक महिंद्रा पर खरीदारी की राय बरकरार के साथ 2220 रुपए के टारगेट्स दिए हैं। साथ ही एचएसबीसी भी आईटी काउंटर्स पर अपनी रिपोर्ट जारी करता हुआ दिखा है, जहां पर इन्फोसिस पर इन्होंने खरीदारी की राय बरकरार रखी है, पर 2200 रुपए के टारगेट ये देते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही टीसीएस पर भी इन्होंने होल्ड की रेटिंग बरकरार रखी है, और 4250 रुपए के टारगेट यहां पर भी आ रहे हैं। जेपी मॉर्गन ने कंज्यूमर ड्यूरेबल्स यहां पर एशियन पेंट्स पर ओवरवेट रेटिंग दी है, बट टारगेट 3650 से घटाकर 3300 किया है। साथ ही आउट परफॉर्म की रेटिंग मैक्वेरी ने भी एशियन पेंट्स पर रखी है, और लक्ष्य यहां पर सबसे ज्यादा 3800 रुपए के टारगेट्स यहां पर देते हुए दिख रहे हैं। हैवेल्स पर भी जेपी मॉर्गन ने ओवरवेट रेटिंग बरकरार रखी है, पर टारगेट 1400 से घटाकर 1270 के किया। और अंत में मॉर्गन स्टैनले की रिपोर्ट है रियल एस्टेट पर। ये मान रहे हैं कि जो प्री सेल्स और न्यू लॉन्चेस हुए हैं वो हाईएस्ट रहे हैं पिछले 5 से 6 सालों में, और प्री कोविड लेवल्स को यहां पर फर्स्ट टाइम ये ब्रीच करते हुए दिख रहे हैं। और यहां पर इसकी वजह से इन्होंने ओवरवेट रेटिंग दी है डीएलएफ, प्रेस्टीज और शोभा पर। साथ ही इक्वल वेट ओबरॉय और मैक्रोटेक पर रखी है, और अंडरवेट यहां पर गोदरेज प्रॉपर्टीज पर मॉर्गन स्टैनले दिख रहा है। सबसे तगड़ी रिपोर्ट किस पे आज? सर, सबसे तगड़ी रिपोर्ट तो एशियन पेंट्स पर दिख रही है मुझे। आउट परफॉर्म की रेटिंग क्या सबसे तगड़ी है? आईटीसी 11 रुपए ऊपर का टारगेट है पूरा। क्या गजब कर रहे हो। 239 से 250 का टारगेट। पिछली बार कब आई थी आईटीसी पर इतनी बुलिश रिपोर्ट, बताओ। सबसे बड़े कुशल रिसर्च ठीक करो, बराबर नहीं है। 250 के टारगेट के साथ आईटीसी पर न्यूट्रल की राय है जेपी मॉर्गन। बाकी हाँ, दूसरी कौन सा बताया आपने? 1 साल का टारगेट बंधन में है? 1 साल का टारगेट। ये टाइम नहीं है आईटीसी में। आईटीसी को समय के बंधन में मत बांधिए। 1 साल लगाए, 2 लगाए, 3 लगाए, आएगा 250 रुपए जरूर। ठीक है ना? चलिए एंजॉय कीजिए। जिन्होंने आईटीसी में रखा है, भाव ना भी बढ़े, कम से कम खुशियां तो आए चेहरे पे। आइए स्वागत करते